हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्या कहता है ये? शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर x lies between 0 and 12, 0 less than equal to x less than equal to 12। ये हमारा सेट ए है जिस पर रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, r इक्वल टू ए बी वेयर मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमने क्या इसमें शो करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर हमने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 वो निकालने हैं, ऐसे एलिमेंट्स निकालने जो 1 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट ए हमें दिया हुआ है वो हमने उसके एलिमेंट्स लिख लिए 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक। अब फर्स्ट पार्ट में रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी वेयर मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए। अब हमें पता है कि अगर हम a माइनस ए इसका मॉड लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 को हम 4 का मल्टीपल कह सकते हैं। सो यहां से हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू r एंड दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन, बाय कंडीशन गिवन इन आर, मॉड्यूलस ए माइनस बी is a multiple of 4। अब अगर मॉड a माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हम मॉड हटा भी दें तब भी a माइनस बी 4 का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि मॉड से सिर्फ हमारा साइन चेंज होता है। साइन हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है मॉड में, बट जो हमारा वैल्यू है a माइनस बी वो सेम ही रहेगा यदि हम मॉड हटा भी दें। तो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से हमारे पास आ गया b माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगेन साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां से फिर अगर हम इस पे मॉड लगा दें तब भी ये 4 का मल्टीपल ही रहेगा। अब इस कंडीशन से ये रिलेशन की कंडीशन आ गई हमारे, तो यहां से हमारे पास आ गया b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हमारे पास आ गया आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। देन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए। ट्रांजिटिव में अब हमने पहले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, वहां से हमारे पास आ गया मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से हमारे पास आ गया मॉड अगर हम हटा दें तो ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा पेयर बीसी लिया हमने, बीसी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज मॉड बी माइनस सी is a multiple of 4। तो यहां से आ गया हमारे पास मॉड हटा दिया
b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको फर्स्ट मार्क कर लो और ये सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर टू नंबर्स 4 के मल्टीपल हैं तो उनका सम भी 4 का मल्टीपल ही होगा। तो यहां से आ गया b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो बाय रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर AC बिलोंग्स टू R। तो AB R में है, BC R में है, AC भी R में है। तो यहां से हमारे पास आ गया R इज ट्रांजिटिव। तो R हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों कंडीशन से आ गया R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंडली हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन रिलेशन फर्स्ट। तो इसमें देखिए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to 1 in first case is, अब हमने ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जिनको यदि हम 1 में से माइनस करें या उन एलिमेंट्स में से 1 को माइनस करें तो मल्टीपल किसका आना चाहिए, 4 का। तो ऐसा एलिमेंट 1 है क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद इनमें से हम चेक करेंगे 5 है ऐसा एलिमेंट, 5 माइनस 1 इज 4 विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4। और एक और एलिमेंट इसमें आएगा हमारा 9 बिकॉज 9 माइनस 1 इज 8 विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इन 3 एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीपल 4 का है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब देखिए, अब सेकेंड हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी वेयर ए इक्वल टू बी। अब हमने इसको शो करना है कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, अब हमें पता है कि a इक्वल टू ए होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हर एक जो इंटीजर है वो अपने के इक्वल होता है। बिकॉज आप लिख भी सकते हो यहाँ पे एवरी इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंडली सिमेट्रिक के लिए देखिए, अब तो सिमेट्रिक के लिए मान लिया हमने कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो वहां से आ गया a इक्वल टू बी बाय कंडीशन ऑफ द रिलेशन। अब अगर a इक्वल टू बी है तो यहां से आ गया b इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन से हमारे पास आ गया b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब a भी आर में है, b भी आर में है, तो इसका मतलब r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो R इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में देखो, हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, जिससे हमारे पास आ गया a इक्वल टू बी।
सेकेंडली BC बिलोंग्स टू R, वहां से आ गया B इक्वल टू C। इन दोनों कंडीशन से हमारे पास आ गया A इक्वल टू C। A इक्वल टू B है, B इक्वल टू C है, तो A इक्वल टू C हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड मार्क कर लो और यहां हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो A इक्वल टू C से हमारे पास आ गया AC बिलोंग्स टू R। तो हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। A भी R में है, BC R में है, तो AC भी R में होगा। तो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट पार्ट में इसमें भी हमने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 निकालना है। तो इसमें क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन सेकेंड केस। तो 1 जो है उसके इक्वल, खाली 1 ही इक्वल है उसके, तो एक ही एलिमेंट होगा 1। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R इक्वल टू PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। तो इसमें जो सेट हमें दिया हुआ है वो तो हमें दिया हुआ है पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, और रिलेशन R क्या दिया हुआ है, ऐसे दो पॉइंट्स के आपस में रिलेटेड हैं कि जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो हमने शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर उसके बाद हमने शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं जिसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो इसके लिए यहां से देखो सॉल्यूशन, R इक्वल टू PQ, distance of point P from the origin is same as the distance of Q from the origin। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वो सेम होगा उसी पॉइंट के डिस्टेंस से, ओरिजिन से अगर हम ले रहे हैं। तो इससे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर PP हमेशा इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से उसी पॉइंट का के डिस्टेंस के हमेशा बराबर ही होगा। अब सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे, तो हमने मान लिया कि ऑर्डर्ड पेयर PQ बिलोंग्स टू R। तो इससे हमें क्या पता लगा कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of Q from origin। ये मैं डेफिनेशन दी हुई है रिलेशन की। तो इसको हम, इस डेफिनेशन को हम अब क्या करेंगे, P की जगह Q भी लिख सकते हैं, Q की जगह P भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम origin is same as distance of P from origin। हमने क्या किया, Q की जगह P लिख दिया, P की जगह Q लिख दिया, उसे कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर QP बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए देखो। अब ट्रांजिटिव के लिए भी अब क्या कंडीशन है, PQ अगर R में है तो वहां से क्या आया, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन
is same as distance of Q from origin. दूसरा पॉइंट हम लेंगे QR. मान लो वो भी R को बिलोंग करता है. ये R रिलेशन के लिए है, ये R पॉइंट के लिए है. तो यहां से हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of R from origin. तो इन दोनों कंडीशन से अब डिस्टेंस ऑफ P इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q है और डिस्टेंस ऑफ Q इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ R है. तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P from origin is same as distance of R from origin. तो इस कंडीशन से ऑर्डर्ड पेयर PR belongs to relation R. तो PQ R में है, QR भी R में है और PR भी R में है. तो यहां से हमारे पास आ गया R is ट्रांजिटिव. और अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये तो हमारा प्रूव हो गया. अब सेकंड पार्ट क्या है इसका? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P is the circle passing through the P with origin as center. तो इसमें हमने क्या शो करना है कि कोई भी पॉइंट यदि P है आपके पास, तो उससे जितने भी पॉइंट्स रिलेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, वो क्या बनाएंगे? वो एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर होगा O. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P विल बी, ऐसे सारे पॉइंट्स जो P से रिलेटेड हों वो कैसे होंगे? जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा जितना डिस्टेंस P का है ओरिजिन से. तो मान लिया हमने कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से है इक्वल टू K, OP इक्वल टू K. तो बाकी के सारे पॉइंट्स जो P से रिलेटेड हैं उनका डिस्टेंस भी ओरिजिन से कितना होगा? K. तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल विच इज लोकस ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेम लोकस ऑफ पॉइंट्स विद सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये होती है डेफिनेशन ऑफ सर्कल. तो बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे विद सेंटर O. So this completes our question number 11. Question number 12 देखिए. Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R equal to T1 T2 where T1 is similar to T2. Relation हमें क्या दे रखा है? set A पर defined है relation where set A is all set of all triangles. और relation हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल्स रिलेटेड कब होंगे? जब वो सिमिलर हो. T1 is similar to T2. Similar triangles means ratio of their sides should be equal and their corresponding angles should also be equal. Now we have to show कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. और सेकेंड पार्ट में हमें 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनकी साइड्स दी हुई है. तो हमने बताना है कि कौन से 2 ट्राइंगल्स इसमें आपस में रिलेटेड है. अब इसमें देखो
सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमें शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, हमें पता है कि हर एक ट्राइंगल खुद से ही सिमिलर होता है। सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T1। T1 खुद से ही सिमिलर है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर T1 किसको बिलोंग करेगा? R को। तो यहां से हमारे पास आ गया R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक देखो, मान लिया हमने कि T1 T2 R को बिलोंग करता है, उससे बाय डेफिनेशन क्या आ गया? T1 इज सिमिलर टू T2। अब T1 अगर T2 के सिमिलर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि T2 भी किसके सिमिलर हुआ? T1 के। बस हमने T1 की जगह T2 लिख दिया और T2 की जगह T1। तो यहां से हमारे पास बाय रिलेशन क्या आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर T2, T1 भी किसमें प्रेजेंट है? R में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन T1 T2 भी R में है, उससे हमारे पास आ गया T2 T1 भी R में है, तो इसका मतलब R जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड आपका आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 लिया जो कि R में प्रेजेंट है, उससे हमारे पास आ गया T1 इज सिमिलर टू T2। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने मान लिया T2 T3, मान लो वो भी R में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ R T2 इज सिमिलर टू T3। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि यदि एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि T1 इज सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल T3। तो यहां से हमारे पास आ गया T1 T3 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R को बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि यदि T1 T2 R में है, T2 T3 R में है, तो T1 T3 भी R को बिलोंग करता है। तो इसलिए R हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। इससे हमें क्या पता लगा कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकेंड पार्ट में आए तो सेकेंड पार्ट हमें क्या शो करना है कि तीन ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं, तीनों की साइड्स दे रखी हैं। फर्स्ट की साइड है 3, 4, 5, सेकेंड की है 5, 12, 13 और थर्ड की है 6, 8, 10। तो हमने शो करना है, हमने पता लगाना है कि कौन से इसमें से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो यदि हम इन तीनों साइड्स को देखें तो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स और थर्ड वाले की, इनका रेशियो बराबर है। जैसे कि 3/6, 4/8, 5/10, ये तीनों किसके बराबर हैं? 1/2 के। और जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो किसी भी बाकी के दोनों ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो से, साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। T2 जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स का अगर हम T1 से रेशियो लें या T3 से लें तो वो बराबर नहीं आ रहा। तो T1 और T3 की साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि T1 इज सिमिलर टू T3 और बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन वी कैन से T1 इज रिलेटेड टू T3। So this is our question number 12.